सोलो ट्रैवल सुनने में कितना कूल लगता है ना। सी, रिवर, हिल, थ्रिल। बट आई रियलाइज वन थिंग, सोलो ट्रैवल में आप कभी अकेले होते ही नहीं हो। इस सफ़र में मेरे साथ था मेरा घोड़ा। मिल तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई आज। जो मैं जगह आया हुआ हूं ना, हो पीछे मेरे घोड़े, मैं घोड़े चला रहा हूं और वाओ। जब मैंने इस वैली में कदम रखा मुझे एहसास हुआ कि पहले मैं यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन कब? देन आई रियलाइज्ड इट्स डेजा वू। बचपन से सिर्फ एक ही ख्वाब था, मैं हूँ, पहाड़ हों, अपने पूरे आगोताब से बहता हुआ दरिया हो, बहुत सारे घोड़े मेरे आसपास हों, और ये ख्वाब मेरा बिश्केक आकर पूरा हो गया। घोड़ों से मेरी मोहब्बत बहुत पुरानी है। दूसरा दिन बिश्केक में जो मैंने स्पेंड किया, ऑलमोस्ट कोई 6 घंटे मैंने सिर्फ घोड़ा दौड़ाया है, और आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि मैं अपना पूरा दिन घोड़ों के साथ गुजार सकूं। किर्गिस्तान में एक चीज़ नोटिस की मैंने, इनफैक्ट सेंट्रल एशिया में जितने पार्ट्स में मैं गया वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे घोड़े बहुत कॉमन है। जिस तरीके से पाकिस्तान में आपको रोड के ऊपर इजीली दुम्बे, बकरे या गाय नज़र आती है, इस तरीके से सेंट्रल एशियन स्टेट्स में आपको घोड़े नज़र आते हैं। मेरे गाइड ने मुझे बताया अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन हॉर्सेस हैं इस वक्त किर्गिस्तान के अंदर। 2 मिलियन हॉर्सेस। जब मैंने अपने गाइड से पूछा कि यहाँ के लोगों को घोड़ों से इतनी मोहब्बत क्यों है, तो उसने मुझे बताया कि ये शौक यहाँ के लोगों को विरासत में मिला है। घोड़े पे सफ़र करते 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 मेरा गाइड मुझे एक ऐसी जगह पे लेके आ गया जहाँ पे खूबसूरत चश्मा बह रहा था। इस ठंडे चश्मे से मैंने पेट भर के पानी पिया, बट मुझे पता चला कि यहाँ के लोग पानी इस तरीके से पीते हैं। समथिंग वियर्ड बट आई लाइक्ड इट। आफ्टर गेटिंग फ्रेश वापसी का सफ़र शुरू हुआ। घोड़े को नीचे उतारना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन क्योंकि मेरा वापसी का सफ़र था और मेरे पास आखिरी कुछ सेकंड्स रह गए थे घोड़ा भगाने के, तो आई मेड श्योर कि मैं उसको फुल स्पीड पे भगा सकूं। बट दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड। बहुत ज़ोर से घोड़े ने मुझे गिराया और उसके बाद मेरे पाँव में शदीद चोट लगी थी। वापसी का सफ़र है और शब्दान विलेज के अंदर एक खूबसूरत स्कूल नज़र आ गया मुझे। आई थॉट ये कोई किला या महल है, बट नो, आई वाज रॉन्ग। जब आप चोंगकेमिन नेशनल पार्क से वापस बिश्केक की तरफ जाते हो तो रास्ते में ये खूबसूरत रेस्टोरेंट आता है। ये मस्ट स्टॉप है। इसका रीज़न ये है कि इधर आपको तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ मिलती हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ख़ास किस्म की डिश खाई विच इज़ बेश बर्मक। इसका मज़ा ही कुछ और है। ये घोड़े की बनी हुई डिश है और ये जो पीसेस रखे हुए हैं ये घोड़े के गोश्त के हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज़, अगर आप इसकी चर्बी को चेक करोगे, ये देखो ये इसकी चर्बी है, और आई वॉन्डर हम लोग जो गोश्त खाते हैं नॉर्मल, उसकी चर्बी कैसी होती है और घोड़े की चर्बी कैसी होती है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिश आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ। और किस्मत देखें, जिस दिन मैं इस जगह पर गया हूँ उस दिन यहाँ पर शादी थी, और शादी भी कॉन्सर्ट जैसी शादी थी। आप खुद देखें। In the end, I would like to thank you, Mr. Damer. Damer is the owner of Kyrgyz Touring Adventures. He's the best guide in Kyrgyzstan. So if you are planning to go to Kyrgyzstan, I'm putting his details in this YouTube link description. Please contact with him and plan your tour accordingly. His prices are very reasonable, very, very, very reasonable. Thank you, Damer. बाद एक्सपेंसेस पे कर लेते हैं। वीज़े के ऊपर ऑलरेडी मैंने बात की आपके साथ कि वीज़ा की कॉस्ट $42 है, और उसको प्रोसेस करने का तरीका मैंने जो डे 1 की वीडियो उसमें गाइड किया था थोड़ा सा। फ़्लाइट के ऊपर बात कर लेते हैं। फ़्लाइट के ऊपर एक छोटा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली फ्लाईदुबई की फ़्लाइट अगर आप बाय करते हैं फ्रॉम कराची, तो आप www.flydubai.com से बाय कर सकते हैं, या आप फ्लाईदुबई के कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हैं 1112255539, और वहाँ से भी टिकट बुक करा सकते हैं। उसका प्रोसेस और उसका टिकट का प्राइस जो अभी करंट अवेलेबल आ रहा है वो मैं आपको सिस्टम के ऊपर दिखा रहा हूँ। बाकी मील्स किर्गिस्तान में इतने महंगे नहीं हैं। अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं तो नॉर्मली 1 टाइम मील कॉस्ट यू अराउंड $10। तो मैं 3 रातें रुका था, तो यूँ समझें कि दोपहर और रात का खाना $10 + $10 = $20, मल्टीप्लाई बाय 3 = $60।
जो एकोमोडेशन है उसके अंदर मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, तो मैं ब्रेकफास्ट वहीं करता था। मैंने हॉस्टल बुक किया था। यूजुअली मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ सोलो, मैं हॉस्टल बुक करता हूँ बिकॉज इसमें आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नई चीज़ें समझने का मौका मिलता है, एक नए किस्म का एडवेंचर मिलता है, एक नए किस्म का एक्सपोजर मिलता है, एक नया कल्चर समझने को मिलता है। सो आई प्रेफर टू स्टे इन अ हॉस्टल। तो मेरा हॉस्टल का अप्रॉक्सीमेटली खर्चा हुआ था 3 दिन का $45। टूर्स डिपेंड करते हैं आप लेना चाहते हो, आप नहीं लेना चाहते हो, आप खुद से एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड $20, समटाइम्स इवन $10 एंड इट गोज़ अप टू $100। सो इट डिपेंड्स। जिस तरीके से मैं ये एक नेशनल पार्क गया था, सो इट्स अ लॉन्ग ड्राइव फ्रॉम बिश्केक टू दैट पर्टिकुलर नेशनल पार्क, सो आई हैड टू पे अराउंड $60 फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रिप। लेकिन इट डिपेंड्स, आपके लिए आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन ऑलवेज डिसाइड व्हाट टूर्स यू वांट टू हैव। सो इन टोटल जो खर्चा हुआ मेरा इससे काफ़ी कम हुआ बिकॉज फ्लाइट की कॉस्ट मुझे नहीं चार्ज होती बिकॉज इट्स फ्री फॉर मी, आई वर्क फॉर एयरलाइन। आप अगर बुक करते हो आपको चार्ज होगी भी, बट मेरे ख्याल में अगर आप प्लान बनाते हो, सिंस US डॉलर हैज़ अप्रिशिएटेड अ लॉट, मैंने अभी US डॉलर 160 का लिया है पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से, पर स्टिल आई बिलीव आपको अप्रॉक्सीमेटली 100,000 के अंदर पूरा बिश्केक का टूर सोलो ट्रैवलिंग के ऊपर बन जाएगा। तो इफ़ यू आर मेकिंग अ प्लान, प्लीज़ मेक अ प्लान राइट नाउ, इट्स द बेस्ट टाइम टू गो। It's a lovely scene out here. It's beautiful.